चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। चीका एक अच्छा बच्चा था, पर वो बहुत आलसी था, खासकर तब जब उसे अपना होमवर्क करना हो। ये होमवर्क कितना बोरिंग है। पहले मैं खेल लेता हूँ, फिर अपना होमवर्क करूँगा। चीका हमेशा ही ऐसे बहाने बनाता जब उसकी माँ उसे अपना होमवर्क करने को कहती। चीका, प्लीज अपना होमवर्क कर लो। बस तुम्हारे कुछ ही सवाल तो रह गए हैं। मैं बाद में करूँगा माँ, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। चीका झूठी कहानियाँ भी बनाता था जब उसकी टीचर उसे होमवर्क दिखाने के बारे में पूछती। चीका, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। उसे मेरा डॉगी खा गया मिस डॉरथी। चीका की माँ एक दिन मिस डॉरथी से मिलने आई। वो चीका की मनपसंद टीचर थी। चीका अपना होमवर्क कभी नहीं करता मिस डॉरथी, चाहे मैं उसे कितनी बार क्यों ना कहूँ। मेरे पास एक तरकीब है। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आज के बाद चीका हमेशा अपना होमवर्क करेगा। मिस डॉरथी ने उस दिन बच्चों को होमवर्क दिया। सुनो बच्चों, आप सब अपना होमवर्क आज ही पूरा कर लेना। ये बहुत जरूरी है। मैं उसे कल चेक करूँगी। जी मिस डॉरथी। पर मिस डॉरथी के याद दिलाने के बावजूद चीका ने उस दिन अपना होमवर्क नहीं किया। ला 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 ला। अगले दिन मिस डॉरथी ने क्लास में एक घोषणा की। बच्चों, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल के बगीचे में आप सभी को बुलाया है। स्कूल के बगीचे में? हाँ, वहाँ तुम सब बागवानी करना सीखोगे। तुम सबको मिलेगी खास टोपी और औजार, और असली बागवानी करने का मौका भी। सारे बच्चे सुनकर खुश हुए, खासकर चीका। चीका बगीचे में जाने को बेताब था, क्योंकि बागवानी करना उसके मनपसंद कामों में से एक था। हम बगीचे में कितने बजे जाएंगे मिस डॉरथी? जैसे ही मैं सबका होमवर्क चेक कर लूंगी। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बगीचे में उन्हीं बच्चों को आने देंगी जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा किया हो। इसलिए बच्चों, चलिए अपना अपना होमवर्क दिखाइए। हाँ। चीकू और दूसरे बच्चों ने मिस डॉरथी को अपना होमवर्क दिखाया। मैंने अपना होमवर्क कर लिया मिस डॉरथी। और मैंने भी। पर चीका ने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसलिए चीका ही वो बच्चा था जिसे बगीचे में नहीं जाने दिया गया। मुझे भी बागबानी करनी है मिस डॉरथी। अगर आज तुम अपना होमवर्क करोगे चीका, तो कल हम सब बगीचे में जा सकेंगे। उस
शाम चीका ने अपना होमवर्क बिना किसी के कहे पूरा कर लिया। उसकी माँ ने उसे एक बार भी याद नहीं दिलाया। अगले दिन चीका ने तुरंत ही अपना होमवर्क मिस डॉर्थी को दिखा दिया। मैंने होमवर्क कर लिया मिस डॉर्थी। बहुत बढ़िया चीका। तो आज तुम भी सबके साथ बागवानी करोगे। हुर्रे! मिस डॉर्थी सबको एक बार फिर बगीचे में ले गईं। और इस बार चीका को एक टोपी और औजार भी मिले और उसने अपने दोस्तों के साथ बागवानी की। हुर्रे! उस दिन के बाद से चीका अपना होमवर्क हर रोज खुद ही कर लेता। इससे मिस डॉर्थी और उसकी माँ को उस पर बड़ा नाज हुआ। चूचू का एक दांत हिल रहा था और वो उसे लेकर परेशान थी कि जब वो टूटेगा तो क्या होगा। माँ, मेरा दांत हिल रहा है, क्या ये टूट जाएगा? हाँ चूचू, तुम्हारा हिलने वाला दांत दूध का दांत है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, दूध के सभी दांत गिर जाते हैं। मैं अपने दूध के दांत का क्या करूं जब ये टूट जाएगा? तुम इसे टूथ फेरी के लिए छोड़ सकती हो। वो इसे ले जाएगी और बदले में तुम्हें एक तोहफा दे देगी। कौन टूथ फेरी? वो मेरे दांत के साथ क्या करेगी? वो इसे आसमान में ले जाकर उसे एक तारे में बदल देगी। तुम्हारा दांत चमकेगा और रात में रोशनी करेगा। चूचू टूथ फेरी के बारे में सोचती रही और उसने अपने हिलते हुए दांत के बारे में सोचना बंद कर दिया। उस दिन बाद में चूचू ने खाने के लिए एक सेब उठाया और जैसे ही उसने उसे दांत से काटा, उसका दांत टूट गया। हाँ? माँ, देखो, मेरा दांत टूट गया। चूचू और उसकी माँ ने उस दांत को धोया। तुम्हें ये दांत अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। जब तुम आज रात सोने जाओगी, टूथ फेरी आएगी और इसे ले जाएगी जब तुम सो रही होगी। वो तुम्हारे दांत को एक सितारे में बदल देगी और कुछ ही समय बाद तुम्हारा नया दांत भी आ जाएगा। वो नया दांत मजबूत होगा और जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। सोने से पहले चूचू ने वो दांत तकिए के नीचे रख दिया। अलविदा नन्हे दांत, टूथ फेरी आएगी और तुम्हें ले जाएगी। मैं तुम्हें देखूंगी जब तुम तारे बन जाओगे। फिर चूचू को जल्दी ही नींद आ गई। जब वो सुबह जागी तो उसने देखा कि उसका दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ? उसने देखा कि उसके तकिए के पास एक तोहफा भी रखा है जो एक चमकीले कागज में लिपटा हुआ था। हाँ? यहाँ पर तो एक तोहफा है, पर ये किसके लिए होगा? टूथ फेरी ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है चूचू। उसने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी है। सच में? चूचू ने जल्दी से उस तोहफे को खोला। उसमें एक खूबसूरत गुड़िया थी। उसके साथ एक अच्छा सा नया टूथब्रश भी था। कितनी प्यारी गुड़िया है। और ये टूथब्रश भी बहुत अच्छा है। पता नहीं इस चिट्ठी में क्या लिखा है? फिर चूचू ने वो चिट्ठी पढ़ी। प्यारी चूचू, तुम्हारा दांत अब एक चमकता हुआ सितारा बन चुका है। उसकी जगह तुम्हारा एक नया दांत आ जाएगा। तुम्हें उसे मंजन करना होगा और बाकी सभी दांतों को भी अच्छे से, दिन में 2 बार। तुम्हें दूध जरूर पीना चाहिए और खूब सारे फल और सब्जियां भी खानी चाहिए।
यही सबसे बढ़िया तरीका है अपने दांतों का ख्याल रखने का। चूचू ने अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखा। उसने दिन में 2 बार ब्रश किया और जब भी वो तारों को देखती तो ये सोचती कि उनमें से उसका दांत कौन सा है। नन्हा चाचा अपनी लिखावट को लेकर हमेशा परेशान रहता। उसे लगता था कि लिखना बहुत कठिन है। वो हमेशा बहाने बनाता जब भी उसे कुछ लिखना होता। चाचा, मैं तुम्हारे लिए कुछ पेंसिल्स लाई हूँ। क्यों ना तुम कुछ अक्षर लिखकर देखो इनसे? नहीं माँ, लिखना बहुत मुश्किल है। मैं फिर कभी कोशिश करूँगा। अभी मैं खेल रहा हूँ। चाचा की माँ जानती थी कि ये बहुत जरूरी है चाचा के लिए कि वो कुछ लिखना सीख ले। चाचा हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता है जब भी मैं लिखने को कहती हूँ। हमें कुछ करना चाहिए चाचा को ये दिखाने के लिए कि कैसे लिखना आसान है और मजेदार भी। चाचा के माता पिता मिस डॉर्थी से मिलने गए। वो चाचा की पसंदीदा टीचर थी। मिस डॉरथी, चाचा मानता है कि लिखना बहुत मुश्किल काम है। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता है जब भी मैं उसे कुछ लिखने को कहती हूँ। चिंता मत कीजिए, हम चाचा के लिए लिखना मजेदार बना देंगे। फिर उसके बाद उस दिन मिस डॉर्थी चाचा की कक्षा में गईं। बच्चों, ये बताओ हमारी कितनी उंगलियां हैं? चाचा, क्या तुम बताओगे? हमारी 10 उंगलियां हैं मिस डॉरथी, 5-5 दोनों हाथों में। तुमने सही कहा चाचा। पर क्या तुम्हें पता है कि हमारी उंगलियां कितनी मजबूत हैं? इनसे तुम बहुत कुछ कर सकते हो और इसीलिए हमें इन्हें और बलवान बनाना चाहिए। तो फिर चलो चाचा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मिस डॉर्थी ने चाचा को दिखाया कि उंगलियों से कैसे पेंट कर सकते हैं। अपनी उंगली को रंग में डुबो। अब उसे कागज पर रखकर चलाओ। बहुत अच्छे। अब फिर से अपनी उंगली को रंग में डुबो और लिखो ए। ये तो मजेदार है। चाचा को अपना नाम रंग से लिखकर खूब मजा आया। फिर मिस डॉर्थी चाचा को मिट्टी के ढेर के पास ले गई। उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे वो मिट्टी में अक्षर लिख सकता है। चलो आओ चाचा, अब हम मिट्टी में अक्षर लिखते हैं। ए, बी,
मिस डॉर्थी ने चाचा को चीका के साथ एक नया खेल भी खिलाया। चाचा, अब तुम्हें चीका की पीठ पे अपनी उंगली से कोई अक्षर लिखना है। फिर चीका सोचकर बताएगा कि वो कौन सा अक्षर है। ठीक है मिस डॉरेथी। चीका, बताओ ये कौन सा अक्षर है? तुमने एस लिखा है चाचा, इससे मुझे गुदगुदी हुई। मिस डॉर्थी ने चाचा को ये भी दिखाया कि किस तरह वो हवा में अक्षर लिख सकता है। और पानी में भी। चलो आओ चाचा, अब हम हवा और पानी में लिखते हैं। फिर मिस डॉर्थी ने चाचा को बीजों की मदद से बड़े-बड़े अक्षर लिखने को कहा। चलो आओ चाचा, अब अक्षरों के ऊपर से कूदो। A, B, C। अब जब चाचा ने अलग-अलग तरीकों से अक्षर लिखना सीख लिया था, उसकी उंगलियां और भी मजबूत हो गईं। सक्सेस। अब उसे अक्षर और भी अच्छे लगने लगे थे। और फिर मिस डॉर्थी ने चाचा को एक कलर्ड पेंसिल्स का डब्बा दिया। चाचा, अपना पसंदीदा रंग उठाओ और उस रंग से किताब में कुछ अक्षर लिखो। ठीक है मिस डॉरेथी। चाचा ने एक चमकदार नीली पेंसिल चुनी और कुछ अक्षर लिखने शुरू कर दिए। उसे आश्चर्य हुआ कि लिखना भी इतना मजेदार हो सकता है। वाह मिस डॉरेथी, लिखना मजेदार है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। असल में मुझे लगता है ये बहुत आसान है। उस दिन जब चाचा अपने घर गया तो उसके पास अपने माता पिता को दिखाने के लिए कुछ था। माँ, पिताजी, देखिए, मैंने इस कागज पर आप दोनों के नाम लिखे हैं। शाबाश चाचा। हमें तुम पर बहुत नाज है। इसके बाद चाचा को लिखने में मजा आने लगा और उसने अपनी किताब में बहुत से अक्षर और शब्द लिखे।
लिखना मजेदार और आसान है, बिल्कुल ऐसा जैसे हम याद करते हैं A, B और C। अब मुझे लिखने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। कसली नखरे दिखाने वाला बच्चा था। वो हमेशा हर चीज के लिए शिकायत करता रहता था। ये सोफा बिल्कुल भी नर्म नहीं है। छी! मुझे ये आइसक्रीम पसंद नहीं आई। हाँ? चीका, तुमने जो तोहफा दिया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हाँ? उसकी इस आदत से कसली की माँ को बहुत फिक्र होती थी। कसली हर बात पर नखरे दिखाता है और कमियां निकालता है। उसका बर्ताव बहुत रूखा है। उसे ये समझना होगा कि जिनकी वो कमियां निकालता है उन्हें कैसा लगता होगा। एक दिन कसली की माँ को एक तरकीब सूझी। उन्होंने चूचू और कसली के दोस्तों से बात की। बच्चों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर कसली की माँ ने कसली से कहा कि वो अपने दोस्तों को घर पर बुलाए। कसली, कैसा रहेगा अगर कल तुम अपने दोस्तों को यहाँ बुलाओ? तुम सब एक साथ खेल सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी कुकीज बनाने में और चॉकलेट मिल्क शेक बनाने में। ये अच्छा आइडिया है माँ। कसली को ये तरकीब बहुत पसंद आई और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। कल मेरे घर जरूर आना, हम सब खूब मजे करेंगे। अगले दिन सुबह कसली ने अपने सारे मनपसंद खेल और खिलौने निकाले। इन खिलौनों के साथ खेलकर बहुत मजा आएगा। फिर उसने कुकीज बनाई और साथ में मिल्क शेक भी। फिर कसली ने घर की चीजों को ठीक ठाक करके दोस्तों के लिए आरामदेह बनाया। जल्दी ही कसली के दोस्त भी आ गए। हाय कसली। हाय दोस्तों, चलो खेलते हैं। कसली अपने सारे खेल खिलौने बाहर ले आया। ये मेरे मनपसंद खिलौने हैं, चलो इनके साथ खेलें। पर चाचा और चीका नखरे दिखाने लगे। मैं यहाँ अंदर नहीं खेलना चाहता कसली, मुझे तो बाहर जाना है। हाँ? मुझे तुम्हारे खेल खिलौने अच्छे नहीं लगे, मैं बोर हो गया। हाँ? कसली को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे लगा कि चाचा और चीका कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं। फिर कसली अपने बनाए कुकीज और मिल्क शेक ले आया। देखो दोस्तों, मैंने ये सारे कुकीज और चॉकलेट मिल्क शेक हम सब के लिए बनाए हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। सबने एक एक कुकी और मिल्क शेक लिया। पर कसली को तब हैरानी हुई जब सब उसमें कमियां निकालने लगे। ये कुकी बहुत ही सख्त है। ये कुकी तो कुछ ज्यादा ही नर्म है। इस मिल्क शेक में तो दूध ही नहीं है। इस मिल्क शेक में और चॉकलेट होनी चाहिए थी। हाँ? कसली इस बात से बहुत निराश हुआ कि उसके दोस्त नखरे दिखा रहे हैं और कमियां निकाल रहे हैं। कसली तो बस इतना चाहता था कि सब मौज मस्ती करें, पर वो तो नखरे दिखा रहे थे और हर बात पर शिकायत कर रहे थे। कितनी ठंड है यहाँ।
नहीं, बहुत गर्मी है। मुझे ये सोफा पसंद नहीं आया। ये बिल्कुल नर्म नहीं है। हाँ, हाँ। कसली समझ नहीं पाया कि उसके दोस्त ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसका सर चकराने लगा, इसलिए वो चुपचाप एक जगह पर बैठ गया। हाँ। जब कसली के दोस्त चले गए, तो कसली अपनी माँ के पास गया। माँ, मेरे दोस्तों ने आज बहुत नखरे दिखाए। उन्होंने हर चीज में कमियां भी निकाली। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे उनकी तरह नहीं बनना है, इसलिए मैं अब से ना नखरे करूंगा, ना ही कमियां निकालूंगा। कसली की माँ की तरकीब काम कर गई। फिर कसली ने किसी चीज के लिए न कभी नखरे दिखाए, न ही शिकायत की। चाचा डॉक्टरों से बहुत डरता था। वो हमेशा डॉक्टर के पास जाते वक्त नखरे दिखाता था। लेकिन चाचा, ये सिर्फ एक चेकअप है। नहीं मॉम, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। नहीं। एक दिन चाचा की माँ को याद आया कि चाचा को टीका लगवाने का वक्त आ गया है और ये बहुत जरूरी दवाई है जो उसे स्वस्थ रखने में मदद करेगी। इसलिए चाचा की माँ चाहती थी कि चाचा डॉक्टर के पास जाए, पर वो जानती थी कि चाचा नखरे करेगा, तो वो मिस डॉर्थी से बात करने गई, जो चाचा की पसंदीदा टीचर हैं। मिस डॉरथी, मुझे आपकी मदद चाहिए। चाचा के टीकाकरण का समय हो गया है, पर वो डॉक्टर के पास जाने से डरता है। फिक्र मत करिए, चाचा का ये डर हम खत्म कर सकते हैं। उस दिन मिस डॉर्थी चाचा की क्लास में गईं। बच्चों, क्या तुम में से कभी कोई बीमार पड़ा है? अपने हाथ ऊपर करो अगर पड़े हो तो। बहुत से बच्चों ने अपने हाथ उठाए। चाचा ने भी अपना हाथ उठाया। क्या तुम्हें बीमार होना पसंद है चाचा? नहीं मिस डॉरथी, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? हमें बताओ चाचा। क्योंकि मैं खेल नहीं पाता जब मैं बीमार होता हूँ। मैं स्कूल भी नहीं आ पाता और मुझे कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो बहुत ही कड़वी होती हैं। वो बहुत बुरी होती हैं मिस डॉरथी। मुझे बीमार पड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर तो तुम्हें टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए चाचा। हाँ? वो क्या होता है मिस डॉरथी? फिर मिस डॉर्थी ने क्लास में पूछा
कि क्या किसी को टीकाकरण के बारे में पता है? बच्चों, क्या तुम में से किसी को पता है कि टीकाकरण क्या होता है? चीकू ने अपना हाथ उठाया। मैं जानती हूँ टीकाकरण क्या होता है मिस डॉरेथी। वो एक दवाई है जो डॉक्टर बच्चों को देते हैं। ये उन कीटाणुओं को रोकती है जो हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार करते हैं। मिस डॉरेथी चीकू के जवाब से बहुत खुश थीं। बिल्कुल सही कहा चीकू। तो बच्चों, अब मुझे बताओ, क्या तुम में से किसी ने कभी टीकाकरण करवाया है और फिर कैसा महसूस हुआ? इस बार चीका ने अपना हाथ उठाया। मुझे बहुत से टीके लगे हैं मिस डॉरेथी। टीका लगने पर ऐसा लगता था जैसे चींटी काट रही हो। हाँ, जैसे चींटी काट रही हो। हाँ चाचा, वो डॉक्टर बहुत ही विनम्र थे, तो उनके टीका लगाने से बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे चुटकुले भी सुनाए और टॉफी भी दी। उनसे मिलने के बाद मुझे खुद पर बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं डॉक्टर से डरता था, वो भी बिना किसी बात के। सच में? फिर मिस डॉरेथी ने चाचा से बात की। चाचा, मुझे उम्मीद है कि तुम डॉक्टर से नहीं डरोगे, और ये भी कि तुम याद रखोगे कि टीका लगना बिल्कुल एक चींटी के काटने जैसा होता है। उस दिन जब चाचा घर गया तो उसने अपनी माँ को हैरान कर दिया। माँ, पता है, अब मुझे डॉक्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और ना ही टीकाकरण से। मैं ये बात जानकर बहुत खुश हूँ चाचा। उस दिन बाद में चाचा की माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। वो बहुत ही मिलनसार आदमी थे और चाचा को वो एकदम से पसंद आ गए। कैसे हो चाचा? क्या तुम अपने टीके के लिए तैयार हो, या फिर तुम पहले खेल खेलना चाहते हो? मैं अपने टीके के लिए तैयार हूँ डॉक्टर। उसके बाद ही हम खेल खेलेंगे। और फिर इस तरह डॉक्टर ने चाचा को टीका लगाया। चीका ने सही कहा था। टीका बिल्कुल चींटी के काटने जैसा था। उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने चाचा को एक तोहफा दिया, जो पहेलियों की एक किताब थी। ये तुम्हारे लिए है चाचा। धन्यवाद डॉक्टर, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। फिर चाचा ने डॉक्टर को हैरान कर दिया। उसने अपने हाथ से बनाया एक कार्ड उन्हें दिया। ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपको धन्यवाद कहने के लिए कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। धन्यवाद तुम्हारा चाचा। चाचा की माँ बहुत खुश थी। चाचा अब डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल नहीं डरता था, और अब जब चाचा ने अपना टीका लगवा लिया था, वो बीमार भी नहीं पड़ेगा और तंदुरुस्त भी रहेगा। कसली अपनी रोजमर्रा की चीजों पर खास ध्यान देता था। उसे अलग अलग रंग पसंद नहीं थे। वो सिर्फ काली टी शर्ट पहनना पसंद करता था, और साथ में होती थी नीली जीन्स। ये पीली टी शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी कसली। नहीं माँ, मुझे पीला रंग पसंद नहीं है। ये हरा रंग कैसा रहेगा? या ये लाल रंग? नहीं माँ, नहीं, मुझे हरा या लाल रंग पसंद नहीं।
कसली की माँ बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि कसली दूसरे रंग के कपड़े भी पहने। कासली, तुम कुछ दूसरे रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि मुझे कोई और रंग पसंद ही नहीं है। मुझे बस पसंद है काला और नीला। इसलिए कसली लगभग हर दिन काला और नीला ही पहनता। एक दिन मिस डॉर्थी, कसली की टीचर, क्लास में एक रंगों का पहिया लेकर आई। ये है एक रंग बिरंगा पहिया। इसमें बहुत से अलग अलग रंग हैं। ये सारे बहुत ही चमकदार और खूबसूरत हैं और इन रंगों के खास मतलब भी हैं। तो मैं इस पहिए को घुमाऊंगी और जब ये रुकेगा तो मैं तुम्हें उस रंग के बारे में बताऊंगी जो तुम्हारे सामने होगा। सबसे पहले चूचू रंगीन पहिए के पास पहुंची। मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया। पहिया घूमता गया और जब वो रुका तो चूचू के सामने आया लाल रंग। मैं लाल रंग के सामने हूँ। लाल एक चमकदार और खूबसूरत रंग है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो लाल ही हैं, जैसे सेब, चेरीज और स्ट्रॉबेरीज। लाल रंग दर्शाता है प्यार को। क्या ये सच है मिस डॉर्थी? तभी जब मैं लाल कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अगली बारी चाचा की थी रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। फिर मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया और जब पहिया रुका तो चाचा के सामने था पीला रंग। पीला रंग बहुत ही खुशगवार होता है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो पीली हैं, जैसे सूरजमुखी, केले और बटरकप्स। पीला रंग दर्शाता है खुशी और उम्मीद को। मुझे हमेशा खुशी होती है जब मैं पीले कपड़े पहनता हूँ। हाँ, फिर चीकू की बारी आई रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया। जब वो रुका तो चीकू के सामने था हरा रंग। हरा एक बहुत ही प्यारा रंग है। बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद है वो हरी हैं, जैसे घास और पत्ते। सब्जियां जैसे मटर, ब्रोकली भी तो हरी ही हैं। हरा दर्शाता है विकास और दोस्ती को। मेरा मन हमेशा मुस्कुराने का करता है जब मैं हरा पहनती हूँ। हाँ, अब बारी थी चीका की। तो मिस डॉर्थी ने रंगों का पहिया दोबारा घुमाया। जब वो रुका तो चीका के सामने था नारंगी रंग। नारंगी एक जोशीला और निराला रंग है। बहुत सी चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं वो है नारंगी, जैसे सूरज, संतरे और कद्दू। नारंगी दर्शाता है जोश और हर्ष को। मैं खुश होता हूँ जब मैं नारंगी कपड़े पहनता हूँ। हाँ, फिर मिस डॉर्थी ने दोबारा पहिया घुमाया। इस बार रंगीन पहिए के सामने खड़ा था कसली। और जब वो पहिया रुका तो कसली के सामने था सफेद रंग। सफेद है एक आकर्षक रंग। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो सफेद हैं, जैसे बर्फ, कबूतर और आसमान में रुई जैसे बादल। सफेद दर्शाता है अच्छाई को। मैं हमेशा उदार महसूस करती हूँ सफेद पहनने पर। हाँ,
दिन जब कसली घर पहुंचा, तो उसकी माँ ने उसके काले और नीले कपड़े तैयार रखे थे। कसली, अपने कपड़े बदल लो, तुम्हारे पसंद के ही कपड़े हैं। धन्यवाद माँ, पर आज मैं किसी और रंग के कपड़े पहनना चाहता हूँ। किसी और रंग के? जी हाँ माँ, मिस डोरेथी ने हमें बताया कि सारे रंग बहुत खास होते हैं। तो अब से मैं सभी रंग के कपड़े पहनूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कसली। कसली ने सीखा कि रंग कितने जरूरी होते हैं और इसलिए उसने सभी रंग पहनने शुरू कर दिए। हर्रे! और उसने ये भी जाना कि रंगों को पहनने से आप खास भी महसूस करते हैं। चीकू की माँ उसे हमेशा याद दिलाती कि वो अपने हाथ ध्यान से धोया करे। चीकू, चलो जाकर अपने हाथ धो लो खूब सारे साबुन और पानी से। ये सबसे बढ़िया तरीका है हाथ साफ रखने का। मिस डोरेथी ने भी तुम्हें बताया है ना कि अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है मॉम। पर चीकू बहुत ज्यादा बेसब्र थी। वो तो 1 मिनट भी हाथ धोने में गंवाना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो अपने हाथ गीले करके आ जाती और ऐसे दिखाती जैसे वो उन्हें धो के आई है। क्या तुमने अपने हाथ धो लिए हैं चीकू? हाँ मॉम। पर मुझे तुम्हारे हाथ अभी भी गंदे दिख रहे हैं चीकू। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जाकर अपने हाथ फिर से धो लो। ठीक है मॉम। पर चीकू ने फिर से बात नहीं मानी, ना ही हाथ ढंग से धोए। एक दिन चीकू गार्डन में खेलने के लिए गई। उसने सैंडबॉक्स में मिट्टी के घर बनाए और वहाँ पर वो सीसॉ और झूले पर भी बैठी। ला 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 ला। जब चीकू वापस घर गई तो खाने का टाइम था। चीकू, चलो जाओ अपने हाथ अच्छे से धो लो, इससे पहले कि तुम अपना खाना खाओ। ठीक है मॉम। पर चीकू ने फिर भी अपने हाथ धोने की नहीं सोची, बल्कि वो टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। जबकि बहुत से गंदे कीटाणु चीकू के हाथ पर चढ़ गए थे जब वो पार्क में खेल रही थी। और चूंकि चीकू ने अपने हाथ धोना जरूरी नहीं समझा था, कीटाणु वहीं रह गए थे। सारे कीटाणु चीकू के खाने पर आ गए और फिर वो सारे सीधे उसके पेट में चले गए। अगली सुबह जब चीकू उठी, उसे लगा कि वो बहुत बीमार महसूस कर रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छू, लगता है मुझे जुकाम हो गया है। मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें बुखार हो गया है चीकू। क्या तुमने कल खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए थे? नहीं मॉम, मैंने नहीं धोए। तुम्हारे हाथ पर लगे कीटाणु तुम्हारे पेट में चले गए होंगे, जिससे तुम बीमार हो गई। वो मेरे पेट में है। हाँ चीकू, तुम्हें आज स्कूल से छुट्टी लेनी होगी और डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ, पर आज तो मेरा टेनिस मैच है और मेरे दोस्त चाचा का जन्मदिन भी है। अगर स्कूल नहीं गई तो ये सब छूट जाएगा। मुझे इस बात के लिए माफ करना चीकू, पर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो चीकू डॉक्टर के पास चली गई। चीकू, जो जर्म्स तुम्हारे हाथों पर थे वो तुम्हारे पेट में चले गए हैं। उसी से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं तुम्हें दवाई देता हूँ जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन याद रखना,
कि तुम हमेशा अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धोना, खासकर अपना खाना खाने से पहले। कीटाणु से दूर रहने का ये सबसे बढ़िया तरीका है और स्वस्थ रहने का भी। फिर डॉक्टर ने चीकू को दिखाया कि उसे अपने हाथ कैसे धोने चाहिए। सुनो चीकू, पहले हाथों को गीला करो, फिर साबुन लगाओ, फिर दोनों हाथों की हथेलियों को गोलाई में रगड़ो। इसी तरह हथेलियों के पीछे भी अच्छी तरह रगड़ो। इसके बाद उंगलियों के बीच ऊपर और नीचे, फिर उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर और नीचे से मलो। अंगूठों को चारों तरफ से अच्छी तरह रगड़ो। हाथों को और उंगलियों को ऊपर और नीचे से अच्छी तरह रगड़ो। फिर साबुन को पूरे हाथ में फैलाकर अच्छे से रगड़ो। आखिर में ढेर सारे पानी के साथ हाथों को धो लो। तब से चीकू ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वो अपने हाथ अच्छे से धोया करे, खासकर खाना खाने से पहले। इस तरह से चीकू हमेशा स्वस्थ रही और उसने कोई भी मस्ती मिस नहीं की। बेबी टाकू अपने बगीचे में चल रहा था। तभी उसने घास पर कुछ चीजें देखी। वहाँ एक पत्ता था, कुछ चमकदार कंकड़, एक बीज, एक सूरजमुखी, एक पंख और एक समुंदर की कौड़ी। हाँ? बेबी टाकू ने वो चीजें उठा ली और ध्यान से उन्हें अपनी गाड़ी में रख लिया। फिर वो अपनी गाड़ी को चूचू और चाचा के पास ले गया। ओह, मुझे लगता है कि बेबी टाकू इन चीजों के बारे में जानना चाहता है। मुझे लगता है ये जानना चाहता है कि ये चीजें कहाँ से आई हैं। मेरे पास एक तरकीब है। चलो बेबी टाकू को बाहर ले चलते हैं और इनके बारे में बताते हैं। हाँ, हम इसे ये भी दिखा सकते हैं ये चीजें आती कहाँ से हैं। तो चूचू और चाचा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो उन सबको अपने साथ बाहर घूमने ले जाएंगी। माँ, बेबी टाकू को कुछ चीजें मिली है और हम उसे ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहाँ से आई हैं। क्या आप हमें बाहर लेकर चलेंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं ले चलूंगी। मैं थोड़ा खाना भी पैक कर लेती हूँ ताकि हम सब वहाँ पिकनिक कर सकें। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर निकले, चूचू ने अपनी माँ को गाड़ी रोकने को कहा। वो बेबी टाकू को एक पेड़ दिखाना चाहती थी। बेबी टाकू, इस पेड़ को देखो। तुम्हें जो पत्ता मिला वो इस पेड़ से आता है। वो देखो, वहाँ ऐसे ही और भी कितने सारे पत्ते हैं। ये ऐसे ही है जैसा तुम्हारे पास है। जो पत्ता तुम्हें मिला है, हो सकता है वो इसी पेड़ से गिरकर हवा के साथ उड़कर हमारे बगीचे में आ गया हो। बेबी टाकू को वो पेड़ और उसके पत्ते बहुत पसंद आए। उसने पत्तों को छूकर भी देखा जो बहुत मुलायम थे। फिर वो सब पहाड़ों की ओर निकल पड़े। तभी माँ ने एक झरने के पास गाड़ी रोकी। वहाँ बहुत सारे चिकने कंकड़ थे और सब लोग उन्हें पास से देखने के लिए आगे बढ़े। देखो बेबी टाकू, ये कंकड़ झरने से नीचे बहकर आए हैं। बागीचे में जो चिकना कंकड़ मिला वो शायद यहीं से आया होगा। जब माली हमारे पौधों के लिए मिट्टी लाया होगा, उसने उनके साथ वो कंकड़ भी उठा लिए होंगे।
कंकड़। फिर माँ उन्हें एक बगीचे में ले गई। वहाँ बहुत सारे आड़ू के पेड़ थे। बेबी टाकू, देखो तो जरा, यहाँ इस बागीचे में कितने सारे आड़ू हैं। जो बीज तुम्हें मिला वो ऐसे ही किसी आड़ू में से आया होगा। फिर माँ ने कुछ आड़ू तोड़कर बेबी टाकू, चूचू और चाचा को खाने के लिए दिए। ये आड़ू तो बहुत ही लाजवाब है बेबी टाकू। और देखो, यहाँ बीच में इस आड़ू का बीज है। जो बीज तुम्हें मिला वो शायद किसी गिलहरी ने आड़ू खाने के बाद यूं ही फेंक दिया होगा। बीज। फिर माँ उन्हें एक खेत में ले गई। वहाँ सूरजमुखी के बहुत सारे फूल खिले थे। बेबी टाकू, इस खेत को देखो, यहीं से आया है तुम्हारे पास सूरजमुखी। एक चिड़िया ने उस सूरजमुखी को तोड़ा होगा जो तुम्हें मिला और हमारे बागीचे में फेंक दिया। सूरजमुखी। फिर माँ उन सबको बीच पर ले गई। बच्चों ने एक सीगल को उड़ते हुए देखा। बेबी टाकू, ये देखो, जो पंख तुम्हें मिला है वो ऐसे ही किसी सीगल का होगा। ये जरूर तब गिरा होगा जब सीगल हमारे बगीचे के ऊपर से उड़कर जा रही होगी। पंख। और देखो, यहाँ से आती है समुद्र की कौड़ी। लगता है हम उसे घर ले आए होंगे, उस रेत के साथ जो हमने अपनी बाल्टी में इकट्ठा की थी पिछली बार। समुंदर की कौड़ी। बेबी टाकू ये जानकर बहुत खुश था कि जो चीजें उसे मिली वो कहाँ से आई थी। वो बीच पर अपने परिवार के साथ पिकनिक करके भी बहुत खुश था। जब वो घर लौटे तो बेबी टाकू ने चूचू को समुंदर की कौड़ियाँ दी जिसे वो सजाने में इस्तेमाल कर सकती थी। उसने चाचा को रॉक कलेक्शन के लिए कंकड़ दिए। माँ को बालों में लगाने के लिए सूरजमुखी दिया। फिर बेबी टाकू ने पंख को अपनी हैट में लगा लिया। फिर सब लोग एक साथ बगीचे में आए और वहाँ एक बीज उगाया। कसली को बढ़िया चीजें अच्छी लगती थी। अगर उसे अपने दोस्त की कोई चीज अच्छी लग जाती, वो हमेशा उनसे मांग लेता। सुनो चाचा, मुझे तुम्हारी पेंसिल अच्छी लगी, क्या तुम ये मुझे दे दोगे? मुझे माफ करना कसली, पर ये मेरी पसंदीदा पेंसिल है। अगर कसली के दोस्त उसे वो चीज नहीं देते जो उसे चाहिए होती थी, तो वो उनके साथ कुछ बुरा कर देता। और चुपचाप उन चीजों को ले ही लेता। आहा! मिस डॉर्थी ने कसली के इस बुरी आदत पर गौर किया। उन्होंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, पर कसली ने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। बेटा, इस तरह अपने दोस्तों की चीजें लेना अच्छी आदत नहीं है कसली। पर
मैंने तो कुछ भी नहीं लिया मिस डोरेथी। एक दिन कसली एक नया पेंसिल शार्पनर लेकर स्कूल आया। वो उसे डेस्क पर छोड़कर बाहर खेलने चला गया। चाचा कसली को एक सबक सिखाना चाहता था। जब कसली वापस आया, उसका पेंसिल शार्पनर उसे वहाँ नहीं मिला। मेरा पेंसिल शार्पनर यहाँ नहीं है। जरूर किसी ने चुरा लिया होगा। चाचा और बाकी बच्चे जब खेलकर वापस क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि कसली परेशान था। क्या बात है कसली? मेरा नया पेंसिल शार्पनर खो गया है। किसी ने उसे चुरा लिया है। फिक्र मत करो कसली, हम में से कोई भी नहीं चुराता। तो तुम्हारा पेंसिल शार्पनर शायद यहीं कहीं होगा। फिर सभी बच्चों ने मिलकर कसली के पेंसिल शार्पनर को पूरी क्लास में सब जगह ढूंढा। आखिरकार चाचा को वो एक मेज के नीचे मिला। तुम्हारा पेंसिल शार्पनर यहाँ है कसली। ये जरूर डेस्क से नीचे गिर गया होगा और शायद यही मेरी पसंदीदा पेंसिल के साथ भी हुआ होगा। हाँ, कसली अपने पेंसिल शार्पनर को वापस पाकर बहुत खुश था, पर उसे इस बात का दुख था कि उसने अपने दोस्तों की चीजें चुराई। जो उसने किया वो बहुत गलत था। आखिरकार उसके सभी दोस्त उसके लिए बहुत अच्छे थे। हाँ। अगले दिन कसली ने वो सारी चीजें लौटा दी जो उसने चुराई थी। मुझे माफ करना चाचा, मैंने तुम्हारी पेंसिल ली थी। ओह, मेरी पसंदीदा पेंसिल तुम्हारे पास थी कसली। कसली ने ये महसूस किया कि सबके लिए उनकी चीजें कितनी खास होती हैं, और इसलिए उसने दोबारा कुछ नहीं चुराया। चूचू और चाचा को सोकर देर से उठने की आदत सी हो गई थी। सुप्रभात पिताजी। सुप्रभात। पर अब तो सुबह लगभग खत्म हो चुकी है। तुम दोनों को थोड़ा और जल्दी उठना चाहिए। चूचू और चाचा के माता पिता इस बात से चिंतित थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे सोकर कुछ अच्छा गंवा दें। उन दोनों ने मिलकर सलाह की कि वो ऐसा क्या करें कि उनके बच्चे जल्दी सोकर उठें। मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। उस शाम को चूचू और चाचा के माता पिता ने बच्चों से बात की। तुम्हारी माँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक सरप्राइज? अरे, हमें सरप्राइजेस बहुत पसंद है। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो सरप्राइज क्या है, तो कल सुबह तुम दोनों को जल्दी उठना होगा। और अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो तुम्हें रात को जल्दी सोना भी होगा। चूचू और चाचा सरप्राइज को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सुबह जागने के लिए अलार्म भी लगाया। और उस रात वो जल्दी सो गए। अगली सुबह अलार्म जल्दी बज गया। और चूचू और चाचा जल्दी बिस्तर से निकल आए।
चाचा जल्दी से तैयार हो गए। और उनके पिता ने गाड़ी बाहर निकाली। चलो आओ बच्चों। तुम्हारा सरप्राइज है एक पिकनिक। आज हम सब एक पिकनिक पर जाने वाले हैं। चूचू के पिता ने गाड़ी चलाई। कुछ देर बाद वो कुछ फूलों को देखने के लिए रुके। जरा उन फूलों को देखो बच्चों, इन पर सुबह की ओस पड़ी है। चूचू और चाचा को सुबह की ओस को छूकर बहुत अच्छा लगा। ये ओस तो ठंडी और ताजी है। चूचू और चाचा ने बहुत सारी चिड़िया और मधुमक्खियाँ देखी। वो चहचहा रही थी, भिनभिना रही थी। ये सब बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, वो सब अपने सुबह के गीत गा रहे हैं। फिर सभी लोग समंदर के किनारे गए। सूरज बस आसमान में ऊपर आ ही रहा था। सूर्योदय कितना खूबसूरत है। इससे सब कुछ कितना रोशन हो जाता है। फिर चूचू और चाचा ने समंदर किनारे थोड़ी कसरत भी की। 1, 2, 3, 4, 5। हाय बच्चों, चलो अब थोड़ा नाच लें। आओ, इस ताल पर नाचते हैं। व्यायाम एक वरदान है, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। सिर, कंधे, घुटने, पैर और घुटने पैर। सिर, कंधे, घुटने, पैर और घुटने पैर और आँखें और कान और मुँह और नाक। सिर, कंधे, घुटने, पैर और घुटने पैर। मार्च मार्च मार्च, चलो करें सब मार्च। मार्च मार्च मार्च, कर लो शरीर को चार्ज। उन्होंने कई खेल भी खेले। एक साथ उन्होंने समंदर किनारे बैठकर पिकनिक वाला नाश्ता भी किया। इन मफिन्स का स्वाद तो सुबह सुबह और भी अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ताजे हैं। जल्दी ही घर जाने का समय हो गया और चूचू और चाचा बहुत खुश थे। सुबह का समय बहुत मजेदार रहा। आज हमें बहुत मजा आया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे थे। क्या हर सुबह हम इतना ही मजा कर सकते हैं पिताजी? हाँ बच्चों, कर सकते हैं। तब तक जब तक कि तुम हर रोज सुबह जल्दी उठो। उस दिन के बाद से चूचू और चाचा सुबह जल्दी उठने लगे और हर सुबह का मजा अलग अंदाज में लेने लगे। एक दिन दादाजी का चश्मा टूट गया। ओहो, फिक्र मत करिए दादाजी, पापा इसे अपने जादू के पिटारे से जल्दी ठीक कर देंगे। बच्चों, आज हम सब एक खेल खेलेंगे जो कहलाता है महसूस करने का सफर।
मैं हूँ ब्रोकली। मैं हूँ बहुत बहुत स्वादिष्ट। मैं एक फूल के गुलदस्ते की तरह नहीं लगती। मेरे विटामिन से तुम्हें अद्भुत शक्तियाँ मिलेंगी। बच्चों, चलो आज हम अपने स्कूल में जेकब का स्वागत करें। मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसको हेलो कहो। स्वागत है जेकब। जेकब, तुम्हारा स्वागत है।